जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान बारिश से हलाकान है। बेमौसम बारिश ने फसलों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। किसानों की मेहनत और खून की कमाई पानी में बह गई है। सूरजपुर जिले में बारिश से धान की फसलें जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिससे कि किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। भिंड और विदिशा में फसलों पर आसमान से कहर बरसा है। विदिशा में खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से पानी में गिरकर खराब हो चुकी है, जिससे कि किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं भिंड जिले के गोहद कृषि उपज मंडी में धान भीगने से किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है और हजारों क्विंटल धान सस्ते दामों में बेचने पड़ रहे हैं। जबलपुर में भी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेत गीले होने के चलते धान और मक्का की कटाई नहीं हो पा रही है। किसान कम कीमत में बेचने को मजबूर हैं। छतरपुर जिले की बात की जाए तो यहां पर भी 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते खरीफ फसलों जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन और तिलहन को बर्बाद कर दिया है बारिश ने। वहीं रबी फसलों की बात की जाए तो बुआई का समय होने के बावजूद खेत में काम नहीं हो पा रहा है। किसान जो है वो बीमा कंपनी और प्रशासन से तुरंत सर्वे और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मालवा, निमाड़ में भी सोयाबीन, कपास और मक्का फसल जो है प्रभावित हुई है, जबकि खंडवा में मक्का में अंकुरन शुरू हो गई है, जिसके चलते किसान और भी परेशान हो गए हैं। और रतलाम में लगातार बारिश से मटर की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। उज्जैन, धार में गेहूं और मटर की फसल प्रभावित हुई है। कई जिलों में 50 से 60% तक फसलों को काफी नुकसान हुआ। तो आपको बता दें, कृषि विभाग जल्द ही नुकसान का सर्वे करेगा। लागत तो या मान लो कम से कम 20,000 की लागत थी साहब। तो कछु कटवाई है, 40 किलो धान निकली है और कीटनाशक दवाई डलवाई, सब दवाई डलवाई, इनसे कोई असर ही नहीं। देखो और दवाई नहीं काम नहीं करा। 40-50 किलो धान निकली है, 10,000 की लागत थी एक खेत में। और एक की जब मक्का की फसल बोई थी तो पूरी फसल सुअर खा गए, और कुछ सोयाबीन बोया था तो वो पानी में बह गया, 2 बीघी हो गई। और अब धान बोई थी सीडल वाली, तो वो पानी के मारे कटी पड़ी है और वो उसमें पानी मरा है, तो